वेलकम टू ऑल इन वर्चू फिजिक्स क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे द डिफरेंसेस बिटवीन न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट एंड माइकलसन इंटरफेरोमीटर। दोनों ही एक्सपेरिमेंट का हमने कंप्लीट स्टडी कर लिया है। नाउ अब हम इनके डिफरेंसेस देख लेते हैं कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है। और स्टूडेंट्स, इन दोनों एक्सपेरिमेंट के लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ऑप्टिक्स के नाम से प्लेलिस्ट है अपने चैनल पे, या फिर इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दोनों लेक्चर्स के लिंक मेंशन कर रही हूँ, तो आप वहां जाकर भी ये दोनों लेक्चर अटेंड कर सकते हो। दोनों ही टॉपिक आपके एग्जाम के पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द चैप्टर ऑफ इंटरफेरेंस। ठीक है, सो नाउ डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। तो कुछ ना कुछ डिफरेंसेस तो आपको भी पता होंगे, दोनों ही एक्सपेरिमेंट आपने अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। चलो फिर भी मैं यहाँ पर एक बार आपको बता देती हूँ क्या क्या डिफरेंसेस है दोनों में। यदि मैं बात करूँ न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट की, तो न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट में हम जो थिन फिल्म लेकर चल रहे थे, वो थिन फिल्म था आपका बन रहा था बाय यूजिंग ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। थोड़ा बहुत याद है कि आपको, हम इस तरह से थिन फिल्म लेकर चल रहे थे जो कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस से और एक प्लेन ग्लास से, दोनों के कॉन्टेक्ट से बन रही थी। ठीक है, बट इसके अपोजिट हम माइकलसन इंटरफेरोमीटर की बात करें तो यहाँ पे जो थिन फिल्म बनता है वो बनता है ड्यू टू द कंपनसेट प्लेट एंड बाय यूजिंग द मिरर एंड बाय यूजिंग द mirror M1 and virtual image of mirror M2। याद है आपको, वर्चुअल इमेज ऑफ मिरर M2 को हमने M2 प्राइम लिखा था। तो यहाँ पर जो एयर थिन फिल्म बनता है वो किसकी वजह से बनता है? ड्यू टू मिरर M1 एंड ड्यू टू द मिरर इमेज ऑफ अनदर मिरर। और किसकी वजह से बनता है? ड्यू टू द कंपनसेट प्लेट। ओके, एंड द सेकेंड हम बात करें, जब हम बात कर रहे थे न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट की, तो वहां पे जो विड्थ थी थिन फिल्म की वो चेंज हो रही थी। याद है आपको, एयर थिन फिल्म लेकर चल रहे हो तो इसकी जो विड्थ है वो चेंज होती रहती है। बट हम बात करें यहाँ पर, तो आपके मिरर इस तरह से थे ना, दोनों के बीच में डिस्टेंस स्मॉल डी थी, ये हम M1 लेकर चल रहे थे और ये इसके जस्ट ऊपर हमें टेलीस्कोप से M2 मिरर की वर्चुअल इमेज दिखाई दे रही थी। वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल थे, याद है? तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे? द इक्वल फिल्म विद आर डिजाइन। यहाँ पर तो इक्वल फिल्म विद डिजाइन हो रही है, बट यहाँ पर चेंज हो रही है, डिफरेंट है। ठीक है, और दिस ये लिख सकते हो, दिस वेज शेप फिल्म आर जनरेटेड। यहाँ पे वेज शेप थिन फिल्म जनरेट हो रही है। थर्ड हम बात करें तो इन दिस एयर फिल्म जो हम लेकर चल रहे थे वो रियल लेकर चल रहे थे। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और प्लेन प्लेट, क्या बोलते हैं, प्लेन ग्लास प्लेट से मिलके बनाया था आपने, तो ये तो रियल था ना। बट कहीं ना कहीं ये तो, इधर तो हम बात करें तो ये तो वर्चुअल इमेज थी, तो हम इसको रियल नहीं बोलेंगे, ये वर्चुअल इमेज है, रियल में हम नहीं लेकर चल रहे हैं वहाँ पे। तो ये आपका क्या हुआ? शूडो हुआ या फिर फिक्सियस हुआ। तो इन दिस एयर फिल्म इज फिक्सियस एंड शूडो। नेक्स्ट हम बात करें डिफरेंस की, तो इन दिस ऑप्टेन फ्रिंजेस आर न्यूटन फ्रिंजेस। इसमें हम जो फ्रिंजेस हमें फाइंड आउट होती है उन्हें हम न्यूटन फ्रिंजेस बोलते हैं। इसके अपोजिट हम माइकलसन इंटरफेरोमीटर एक्सपेरिमेंट पे जाए तो वहां पे हमने फ्रिंजेस का नाम दिया है माइकलसन फ्रिंजेस, इसके अलावा हिडिंजर फ्रिंजेस। ठीक है, फिफ्थ इसमें क्या डिफरेंसेस हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट में एन इंक्रीज होता है तो आपका रेडियस भी इंक्रीज होता है सर्कुलर फ्रिंजेस का। इसके अपोजिट में बात करूं किसकी? माइकलसन इंटरफेरोमीटर की, तो यहाँ पर यदि एन इंक्रीज होता है तो रेडियस ऑफ माइकलसन फ्रिंजेस क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो दे आर कॉमन डिफरेंसेस बिटवीन न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट एंड माइकलसन इंटरफेरोमीटर एक्सपेरिमेंट। तो एग्जाम में आता है तो एटलीस्ट आप ये 5 डिफरेंसेस तो इजीली राइट डाउन कर सकते हो यदि आपने न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट और माइकलसन इंटरफेरोमीटर एक्सपेरिमेंट का कंप्लीट स्टडी किया है। तो ओके, तो इस तरह से इंटरफेरेंस वाले चैप्टर की हम बात करें तो ऑलमोस्ट टॉपिक हमने यहाँ पे कवर अप कर लिए हैं, या फिर हम बोले द इंटरफेरेंस ड्यू टू द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आपके लिख लो, और एक बार जितने भी लेक्चर्स अभी तक आपने अटेंड कर लिए हैं तो उनको रिकॉल और रिवाइज भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।